गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और आज इस चैप्टर की हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास गिवन है। डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय। एफ को क्या करा है, डिफाइन करा है। क्या डिफाइन करा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इट मीन्स क्लियर है कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या फिर क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। क्लियर? मतलब हमारे पास यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर साइन 1/x फंक्शन है वो ग्रेटर देन और लेस देन के लिए, दोनों के लिए ये फंक्शन है, राइट। और सेकेंड फंक्शन क्या दे के रखा है हमें, जीरो। कब दिया है? जब x इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो ये क्या होगा, ज़ीरो। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हमें ये देखना है। तो हमें सिर्फ क्या कंडीशन देखनी है, तीन। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और अगर फंक्शन आपस में ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस। लेकिन तीनों में से अगर एक भी वैल्यू नॉट इक्वल है, तीनों में से एक भी वैल्यू अगर नॉट इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। क्लियर? तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास फंक्शन जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। द गिवन फंक्शन एफ इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर? सेकेंड फंक्शन गिवन है ज़ीरो इफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे, राइट। ये फंक्शन गिवन है। इट इज़ एविडेंट दैट एफ इज़ डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल लाइन। मतलब एफ को हम डिफाइन कर सकते हैं रियल लाइन के हर एक पॉइंट पर। तो उस सारे पॉइंट में से एक पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेंगे, सी। कोई ना कोई एक नंबर है, राइट। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट सी बी अ रियल नंबर। क्या सपोज कर लिया, सी बी अ रियल नंबर, राइट। तो केस फर्स्ट, इफ सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जब सी क्या है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं है, तब फंक्शन क्या रहेगा, ये ज़ीरो के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी, जो कि लिखा है और एक्स की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, सी। सी स्क्वायर साइन 1/c। क्लियर? ये रख दिया नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए। तो लिमिट एक, अब हमने डायरेक्ट लिमिट रखी सबसे पहले। अब हम देख लेते हैं लिमिट लगा के क्या आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमने लिमिट लगा दी और यहाँ पर भी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर साइन 1/x। क्लियर? अब इसके बाद हमने क्या करा, एक बार लिमिट एक्स स्क्वायर के साथ लिखी और यही लिमिट एक बार साइन 1/x के साथ रखी, राइट। तो देखिए ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन 1/x। क्लियर? अब इसमें हमने क्या करा, डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर दी तो ये क्या बन गया, सी स्क्वायर। और इसमें हमने लिमिट पुटअप करी तो ये क्या बन गया, साइन 1/c। अब आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट लिमिट पुटअप करने पे भी ये वैल्यू है, लिमिट लगाकर भी पुटअप करने पे क्या है, ये वैल्यू है। तो आपस में ये दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है। इट मीन्स कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी आपस में कैसे हो गए, इक्वल। मतलब देयर फोर इज का एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब ग्रेटर देन और लेस देन को छोड़ के, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन पे क्या है, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। क्योंकि एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर नहीं है, या तो फिर बड़ा होगा या छोटा। तो उस हर एक फंक्शन पे ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, राइट। सेकेंड केस अब हमें क्या दे के रखा है, इफ़ सी इक्वल्स टू ज़ीरो। सी ज़ीरो लेंगे तो देन एफ ऑफ ज़ीरो कितना हो गया, ज़ीरो, राइट। एफ ऑफ ज़ीरो कितना हो गया, ज़ीरो। अब हमें देखना है ज़ीरो माइनस और ज़ीरो प्लस पे, राइट। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव।
x टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटे के लिए ये फंक्शन लेंगे, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन 1/x, फंक्शन ले लिया, राइट। ये फंक्शन अब हम x की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच, राइट। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, जब h टेंस टू ज़ीरो रखेंगे तो ये भी ज़ीरो और साइन 1/0, मतलब यही बचेगा आपके पास फाइनली। कितना बचा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। लेकिन इट इज़ नो दैट, हम क्या जानते हैं कि साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती, -1 से +1 के बीच में, एंगल कुछ भी हो, साइन 1/x की वैल्यू कितनी होती है, -1 से +1 के बीच में, राइट। अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि मुझे साइन के साथ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है, यहाँ पे आप नोट कर लेना, यहाँ एक्स स्क्वायर साइन 1/x आएगा, तो तीनों टर्म में मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -x², मिड टर्म में आ गया एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और फिर लास्ट में आ गया लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब मैंने तीनों में क्या लगा दी, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो -x², यहाँ लगा दी लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और यहाँ पे भी लगा दी लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे हम ज़ीरो रखेंगे तो कितना आ गया, ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो रखा तो ज़ीरो, ये फंक्शन हमारा एज इट इज़ ही रहा। इट मीन्स कि अगर ज़ीरो से बड़ा ये फंक्शन है और इससे बड़ा ज़ीरो है तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, ज़ीरो के इक्वल। तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है, मतलब लिमिट x टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ज़ीरो आ रही है, क्लियर। अब हम देखेंगे, देखिए सिमिलरली नो चेंजेस, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो प्लस पे फंक्शन जैसा लेस देन के लिए फंक्शन था एज इट इज़ प्लस के लिए भी आएगा, राइट। तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो। अब देखिए नॉट इक्वल्स टू पे हमारी वैल्यू कितनी थी, ज़ीरो, इक्वल पे ज़ीरो, लेफ्ट हैंड पे ज़ीरो, राइट हैंड पे ज़ीरो, तीनों पे वैल्यू कैसी आ रही, इक्वल आ रही है। इट मीन्स तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, क्लियर। तो ये तीनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब एफ कंटिन्यूस है कहाँ पे, x इक्वल्स टू ज़ीरो पे। तो फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूड दैट f is continuous at every point of the real line, thus f is continuous function, मतलब therefore फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन, f कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।